इश्क का रंग सफेद। वैसे तुम आश्रम जाके कहोगी क्या कि वकील बाबू ने हमें वापस क्यों भेज दिया? और क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? कि हमें हिम्मत नहीं है हमारे घर वालों को बताने की कि हमने शादी करके गलती की है? क्या हम डरते हैं हमारी शादी से? क्या हम इतना नहीं कह सकते हमारे घर वालों को? अरे धनी, हमने शादी की है, ये तुम्हारा घर है, हाथ से। हम जानते हैं तुम कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन एक औरत होने के नाते और एक विधवा होने के... विधवा नहीं हो तुम, विधवा कहना बंद करो। आज ही हमने शादी की है धनी, अब से तुम एक सुहागन हो। लेकिन विप्लव, हम जानते हैं तो हमें लेने जरूर आओगे, लेकिन अभी हालात समझो। अभी हमारी शादी के बारे में नहीं बताते हैं। हो सकता है इससे सालों का रिश्ता भी टूट जाए। बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए तुम अभी अपने घर जाओ, हम आश्रम जाते हैं। तो क्या हम किसी से ना कहे कि हमारी शादी हो गई है? इतनी बड़ी और खुशी की बात हम... कुछ दिन इंतजार कर लो। तुम ना हमेशा अपनी बातों से हमें चित कर देती हो पूरी तरह से। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए 8वीं कसम भी खा लेते हैं। मुश्किल होने वाला है यार तुम्हारे बिना रहना, लेकिन 20 दिनों के बाद हम चिल्ला चिल्ला के सबको कह देंगे और उसके बाद अलग नहीं रहेंगे। अच्छा आ गया, दीजिए हम चलते। अरे बहन जी, हम क्या कह रहे थे कि यहीं रुक जाइए ना, होटल में रहने की क्या जरूरत है? अब आप भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही हो, हम आपको भला होटल में कैसे रहने देंगे? और 2 दिन में आपका बेटा भी आने वाला है, अरे हमें भी तो खातिरदारी करने का मौका दीजिए। आपका सामान हम गेस्ट हाउस में रखवा देते हैं, ठीक है? हाँ बाबूजी। विचार तो बहुत उत्तम है। आई आई आई। हमेशा तुम कहते हो ना कि विश्वास रखो, आज हम कहते हैं तुम विश्वास रखो। सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम सबको बता देंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और सुनो, गुस्सा मत करना। ये भगवान, 2 दिन में लड़का तुझे देखने आने वाला है और तू एक ठूसे जा रही है? हाँ? अरे शर्म लाज नहीं रहेगा तुझे? हाँ? इस बार कोनो गलती हुई ना सालू तो देखना तुझे गंगा जी में डुबा देंगे। भाऊजी बच्ची है, मारिए मत। अरे तो क्या करे बाबूजी, हम कितना इसको समझा समझा मर गई है कि समझ में नहीं कर रही है। बताइए, हम सिर्फ इसको इतना ही कह रहे हैं बाबूजी कि थोड़ा कम खा, लड़के के सामने थोड़ी पतली दिखेगी, वो उसे पसंद कर लेगा, लेकिन ये है कि समझ में नहीं करती है। और माँ 2 दिन में कोई कैसे बदलाव? चुप चुप भैंसिया, देखा देखा जबान चला रही है एकदम से। विप्लव बेटा, खुशी के माहौल में तू काहे इतना उदास बैठा है? क्या हुआ है बोल? हाँ भैया, आपको क्या हुआ है? मार तो हमें पड़ी है ना। अरे बेटा, कई दिनों बाद इतनी बड़ी बला टली है हमारे घर से। देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, तू चिंता मत कर। सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम सबको बता देंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और सुनो, गुस्सा मत करना। लो भैया, मुंह मीठा करो। आज तेरे लिए खुशी का दिन है ना, सब मुंह मीठा करेंगे। अच्छा तो होगा ही ना, आप ही ने ये सब किया जिसकी वजह से हमने और धानी ने जाकर शादी कर ली। आप जितनी नफरत धानी से करेंगे ना मां, उतना ही प्यार हमारे और धानी के बीच में बढ़ेगा। सच कहती है धानी, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब हम हमेशा खुशी रहेंगे क्योंकि अब धानी हमारे साथ है।
बता दो माँ, जब तक हम और वकील बाबू अपनी शादी को सबके सामने बता नहीं देते, तब तक ऐसे विधवा की तरह नहीं रह सकते। कौनो रास्ता दिखाओ माँ, कुछ तो ऐसा करो जिससे हर दिन हमें अपने शादीशुदा होने का एहसास होता रहे। नहीं तो हमारे ऊपर एक पवित्र सच छुपाने का पाप लगेगा। हमें आप पर विश्वास है और उसी तरह वकील बाबू पर भी। इसलिए कुछ करिए, मदद करिए हमारी। माँ, हमें रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हम अपनी शादी का ऐलान सबके सामने नहीं कर देते, तब तक हम इस सिंदूर को अपनी सफेद साड़ी में ऐसे ही बांध के रखेंगे। बैठ जा, थक जाएगी। का करे बैठ कर दीदी, ये दोनों का तो हमको समझ में नहीं आता। अभी तक तो आ जाना चाहिए ना, इतना वक्त लगता है बतियाने में। हमको चिंते नहीं है। इतनी देर तब से सब लोग परेशान हो रहे हैं। धानी, सब ठीक है ना? वो धानी बेटा, वकील बाबू से बात हो गई? तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई ना? क्या हुआ बेटा? जी बड़ी अम्मा, सारी गलतफहमी दूर हो गई और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक वकील बाबू छोटी मालकिन को मना नहीं लेते, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। तो बच्चों जी को पता चल गया ना कि जो सारा खेला खेल रही थी उनकी माई, तुम दोनों को अलग करने के लिए खेल रही थी। हाँ हाँ माई, और वकील बाबू ने कहा है कि वो सब ठीक कर देंगे, लेकिन उन्हें छोटी मालकिन को मनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और अभी सालू की शादी का रिश्ता भी आया है, तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम अभी अपनी शादी की बात नहीं करेंगे। हाँ दुलारी, धानी ठीक कह रही है। देख, इनके बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो बाकी सब भी ठीक हो ही जाएगा। हम आते हैं। क्या कर रहे हो? हम तुमसे मिलने आए हैं। तुम शादी के दिन पे हमें ऐसे छोड़ के चली आई, हमारा दिल नहीं दुखेगा? हमें बेचैनी नहीं होगी? तुम हमारे बारे में सोचती नहीं हो? हम तुमसे मिलने आए बस। तुम जाओ ना यहाँ से, माई उठ गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? और जोर से चिल्लो। हाँ,
सुन तो लेंगे ही। और वैसे भी आज हमारी शादी की रात है। आज की रात को सुहाग रात कहते हैं। सुहाग रात की रात को पत्नी अपने पति को दूध में केसर मिला के पिलाती है। का? हाँ, तुम्हें क्या लगा? नहीं, हमें कुछ नहीं लगा। ये सब छोड़ो, तुम जाओ ना, बात नहीं समझ रहे हो तुम। जाओ वकील बाबू। हाँ, पकड़ो इसे। बिल्कुल नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि आज रात तुम्हारे साथ बैठ के बातें करेंगे, जब तक तुम हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं कर देती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वकील बाबू, बात समझने की कोशिश करो, मजाक नहीं होती हर बात। चलो उठो। हम देख रहे हैं, जब से शादी हुई है तुम बार बार हम पर गिरने का मौका ढूंढती हो। आखिर बात क्या है? कुछ भी बोलते हो। देखो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं कर देती। बस। कौन सी इच्छा? केसर के दूध की। अब तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आ जाने दो आश्रम के सारी औरतों को। अच्छा ठीक है, ला रहे तुम्हारा वो केसर वाला दूध। नहीं नहीं, सिर्फ दूध लाना, केसर तो यहाँ है। उसके बाद चले जाओगे ना? नहीं। हाँ। क्या हुआ? किससे बतिया रही? किससे बतिया रही थी? आखिर वकील बाबू गए कहाँ? हमारी सासू माँ भी कमाल है, सांस भी नहीं लेने देती। टाइम एकदम करेक्ट है। अपने में बड़बड़ाती रहती हो का जी? तरीका है तुम्हारा? कैसे करोगी? बियाह होगा तो कैसे सब कुछ संभालोगी अकेले सब? हाँ? दिन भर तुम्हारा हम बिस्तर ठीक करते रह। तनकी सहूर सीखो, कुछ ना कुछ। सिंदूर काहे लगाई हुई हो? कुछ पूछ रहे हैं, सिंदूर भर के काहे बैठी हो? बोल रे, सिंदूर भर के काहे बैठी है? माई, वो सुवर्णा की तबीयत खराब थी तो माथा टेकने ना मंदिर गए थे। वही माथा टेकते समय ये सिंदूर लग गया होगा। लग गया था तो पूछ लेना चाहिए था ना। वो तो कहो कि हम देख लिया। अभी बाहर जाते 10 लोग 10 बात सुनाते तुमको। रुको, हम पूछ देते हैं। इधर देख माई। मत पूछ, हमारा मतलब है हम जब कल सुबह नहाएंगे तो अपने आप धुल जाएगा। अभी साड़ी भी खराब हो जाएगी। पता ना भगवान की लीला कैसी है रे। तो बचवा जी के साथ तो तुम्हारा ब्याह तय हो गया था। उनके बाबूजी खत्म नहीं होते तो तुम्हारे माथे पे ऐसे ही सिंदूर चमकता ना। हम भी नहीं चाहते हैं जी कि सिंदूर हटे। बस तुम खुश रहो। बाकी जब ले ब्याह नहीं हो जा रहा तब ले तो संभालना पड़ेगा ना बेटा। माई,
तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हारा ब्याह हो जाए बचवा जी के साथ, बस खुशी खुशी उनके साथ जीवन जियो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब सो जा। हमें माफ कर दो माई, हमने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन हम ये सब फकीर बाबू के घर वालों की खुशी के लिए कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि जब तुम्हें हमारी शादी की बात पता चले तो उस समय तुम हमें माफ कर दो, और हमारा तुमसे वादा है कि अब हमें और वकील बाबू को कोई अलग नहीं कर सकता। अरे बहन, ये क्या सुबह से खिला ही रही हैं? अरे क्यों नहीं बहन जी, अब आप हमारी रिश्तेदार जो है, हाँ लीजिए कुछ तो लीजिए। खा लेंगे खा लेंगे, पर एक बात बताएं, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमको शालू जैसी बहू और आप जैसे रिश्तेदार मिले, वरना कभी कभी तो ऐसी जगह रिश्ते जुड़ जाते हैं कि क्या बताएं। क्या मतलब? छोड़िए, कुछ नहीं। अच्छा, हमें ना विप्लव का नंबर चाहिए। वो राजा आ रहा है ना, तो आने में कुछ तकलीफ उकलीफ हो जाए, कुछ पूछना पड़ जाए तो विप्लव को फोन कर लेगा। अरे बिल्कुल बहन जी, राजा जब चाहे तब विप्लव को फोन कर सकते हैं। तुम कहाँ चले गए तो फिर यहाँ से कैसे आए? दानी, तुम शायद भूल गई हो, हमें तुम्हारे आश्रम का कोना कोना पता है। जैसे हमने काकी को देखा ना, तो हम खिड़की से बाहर हो गए। हमने झूठ बोला माई से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे ही सब लोग इतने चिंतित थे, सबको लग रहा था हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन हमने बोला हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी सब लोग इतनी चिंता कर रहे हैं। क्यों झूठ कह रही हो तुम उनसे? चलो चल के काकी को सच बता देते।